हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स क्लास। पिछली क्लास में हमने पढ़ा द्विघात समीकरण के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, और हमने चेक किया था वेदर द गिवन इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक और नॉट, एंड ऑल्सो वी रिप्रेजेंटेड द सिचुएशन मैथमेटिकली इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। टुडेज टॉपिक इज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण को हल करना बाई फैक्टराइजेशन। बिफोर वी स्टार्ट द क्लास, होमवर्क्स हम चेक कर लेते हैं। पिछले क्लास में हमने जो होमवर्क दिए थे, ओके हमारा होमवर्क था चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। मैंने 8 क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क दिए थे। दिस इज फ्रॉम एक्सरसाइज 4.1। फर्स्ट क्वेश्चन वाज x + 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 × x - 3, और आपको ऑब्टेन्ड इक्वेशंस मिला होगा x² + 7। x² + 7 power is 2, that means it is in the form of ax² + bx + c = 0. Therefore it is quadratic equation. Clear? Second one, x² - 2x = -2 × 3 - x. On simplification you will get this one, x² - 4x + 6 = 0, means yes, it is a quadratic equation because power is 2. Okay. Third one, on simplification आपको मिलेगा 3x - 1 = 0, which is not in the form of ax² + bx + c, because the power is 1, degree is 1, that means it is linear equation, not quadratic equation, so its answer will be no. Okay, fourth one is x - 3 × 2x + 1 = x × x + 5. ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको मिलेगा x² - 5x - 8 = 0. Yes, it is in the form of ax² + bx + c = 0, that means it is quadratic equation. Fifth one also x² - 11x + 8 = 0 आपको मिला होगा, तो yes, it is quadratic equation. Sixth, x² + 3x + 1 = x - 2 होल स्क्वायर. तो x - 2 होल स्क्वायर में आपने फॉर्मूला लगाया होगा a - b होल स्क्वायर, फिर ट्रांसपोज किया होगा तो आपको मिला होगा 7x - 3. It is not a quadratic equation. Seventh one, x + 2 होल क्यूब = 2x × x - 1. इसमें आपने फॉर्मूला लगाया होगा a + b होल क्यूब. a + b होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a³ + b³ + 3a² + 3ab². इसको जब आप एक्सपेंड करके जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये मिलेगा, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इसका पावर कितना है? डिग्री इज 3. तो ये क्यूबिक इक्वेशन हो गया, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, तो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. 8th one last, similarly in the same way x - 2 whole cube means a - b whole cube, we have to apply the formula. तो एक्सपेंड करोगे आंसर मिलेगा आपको 2x² - 3x + 9 = 0. It is in the form of degrees. Degree of this equation is 2, that means it is a quadratic equation. Okay, our next question was represent the following in the form of quadratic equations. ठीक है, 2 क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिए थे. फर्स्ट वन was find the 2 consecutive positive integers sum of whose square is 365. इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, मीन्स आपको 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का सम. ठीक है, तो फर्स्ट वन आपको पता है, फर्स्ट वन इज x लिए होंगे जैसे मैंने कराया था, एंड सेकंड वन x + 1. ओके, इस कंडीशन के हिसाब से सम ऑफ स्क्वायर ऑफ these 2 numbers, square of means x² and x + 1 whole square equals to 365. Okay, when you simplify it, a + b whole square, that means a² + 2ab 2x + 1 square 1 365, और x² like terms 2x² + 2x + 1 ट्रांसपोज 365 to left side, तो आपको मिला 2x² + 2x - 364 = 0. और यू कैन सिंप्लीफाई इट, 2 से डिवाइड होगा तो उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं. दिस इम्प्लाइज यू कैन राइट इट एज x² + x - 182 = 0. 1 8 and 2, करेक्ट. तो यू हैव फ्रेम्ड एन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द गिवन सिचुएशन. क्लियर? सेकंड वन, इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो हमारा सेकंड स्टेप है. नेक्स्ट वन, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड इट्स एरिया इज 288 स्क्वायर सेंटीमीटर. वी नीड टू फाइंड द डायमेंशंस. ओके, बाय कंडीशन ब्रेड्थ विल बी x
लेंथ हो जाएगा 2x, एरिया इज ऑलरेडी गिवन 288. व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट इज 288. लेंथ इज दिस 2x, breadth is x, multiply it, 2x square equals to 288. Okay, this is divisible by 2, so divide by 2, तो आपको मिलेगा, you will obtain x square equals to 144. 144 को इस तरफ लेकर आ जाइए, तो x square it is in the form of quadratic equation. Clear? Okay, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की ओर, और today's topic is solution of quadratic equation. Okay, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का मतलब क्या है? ओके, आपके पास तीन सिचुएशन है, आपको पहले से पता है व्हाट इज इट. इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, दिस वन इज it is quadratic polynomial equals to 0, it becomes quadratic equation, it is a linear equation. Clear? Okay, ऐसा वैल्यू x का, वेरिएबल का एक ऐसा वैल्यू when we substitute it, ठीक है, इट शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन. सेटिस्फाई द इक्वेशन मतलब LHS और RHS आपस में इक्वल हो जाना. ओके, तो यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप लोगों ने पढ़ा होगा इट हैज जीरोज. ओके, अबाउट जीरोज. ओके, जीरोज के बारे में पढ़ा है. इन दिस केस इट इज कॉल्ड रूट्स. ओके, और ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है. लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन. ये तीनों चीज़ें एक ही है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है. तो रूट्स जीरोज, जीरोज मीन्स एक ऐसा वैल्यू, इसमें x का एक ऐसा वैल्यू जिसको पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ओके, सपोज हम x का वैल्यू डालते हैं 2. ठीक है, तो 2 डालने से क्या होगा? इसका वैल्यू हो जाएगा 2 to 4, 2 5 10 प्लस 6. ठीक, अब इसको दोनों को प्लस कीजिए तो हो गया 10 minus 10 दैट इज 0 हो गया. दैट मीन्स 2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. सेम अगर हम यहाँ पे 2 डाल रहे हैं, x का वैल्यू 2 डाल रहे हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? सेम चीज़. तो 10 minus 10 दैट इज 0. LHS इक्वल्स टू RHS. क्लियर? यहाँ पे x का वैल्यू हम डाल रहे हैं -5, तो -5 डालोगे तो -5 दिस वन LHS. ओके, -5 प्लस 5 इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स इट LHS इक्वल्स टू RHS. ये दोनों इक्वल हो गया है, तो ये उसका सॉल्यूशन हो गया. अंडरस्टूड ना? सॉल्यूशन. तो लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन बोलेंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम बोलेंगे इसको रूट्स. यहाँ पे पावर कितनी है इसकी? 2. दैट मीन्स इट शुड हैव 2 रूट्स. ओके, तो 1 रूट ये हो गया. चलिए हम x इक्वल्स टू 3 रख कर देखते हैं. जब 3 हमने रखा x स्क्वायर पे, तो 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6. ओके, ये है LHS. 9 15 प्लस 6, 9 प्लस 6 15 माइनस 15 दैट इज इक्वल्स टू 0. इट बिकम्स RHS. That means x equals to 2 and 3 equals to 3. X equals to 2 and x equals to 3 are the roots of this equation. Clear? Similarly here also x equals to 3. When we put the value in this polynomial, it will become 0. Same मिलेगा आपको, और इसका आंसर मिलेगा 0. That means zeros of this quadratic polynomial and roots of this quadratic equation are same. बस नाम अलग है, चीज़ वही है. क्लियर? ओके, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मेथड्स. देयर आर 3 ways to find out the solution of quadratic equation. ओके, तो फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, फैक्टराइजेशन मेथड बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. क्लियर? गुणनखंड विधि द्वारा पहला विधि है हमारे पास. सेकेंड बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द square, or third one is by quadratic formula. Quadratic formula. Okay, तो फर्स्ट वन गुणनखंड विधि. दूसरा बोलेंगे हम पूर्ण वर्ग विधि. तीसरा है द्विघात सूत्र. पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, वर्ग बनाने की विधि. तो फर्स्ट वाला हो गया गुणनखंड विधि, दूसरा है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, और तीसरा है द्विघात सूत्र. लेकिन हमारे जो सिलेबस में लास्ट ईयर इसको हटा दिया गया था. ठीक है, तो अभी हम
ये नहीं पढ़ेंगे, ये मेथड हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. टुडे वी विल take this one, this topic, our topic is factorization by splitting the middle term. Okay, this is nothing but it is the general form of this one. इसी से हमें ये derive किया गया है. Clear? Okay, आज हमारा जो topic है factorization method से हमें करना है द्विघात समीकरण को हल करना है. quadratic equations का रूट्स कैसे फाइंड करेंगे? by using factorization method by splitting the मिडिल टर्म. ये आपको आता है, ये आप लोग क्लास 8 से सीख रहे हैं. मैं इसे दोबारा से कराना चाहूँगी ताकि जिस बच्चे को डाउट है उसका डाउट एकदम क्लियर हो जाए. ओके, तो फर्स्ट वन 3x² + 11x + 10 = 0. इसमें a, b एंड c सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए. ओके, द रफ वर्क, अब रफ वर्क में करोगे. a = 3, b = 11 एंड c = 10. क्लियर है? a, b एंड c. क्लियर? अब a इंटू सी कीजिए. a इंटू सी, a इंटू सी, a इंटू सी मिला आपको 3 इंटू 10, दैट इज 30. क्लियर? अब आपको ये 30 को स्प्लिट करना है. दो ऐसे नंबर्स आपको चुनने हैं, इसको इन मल्टीप्लाई करोगे तो 30 मिले और दोनों को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, जोड़े या घटाए, आपको मिलना है ये वाला b. आपको b मिलना है. ठीक है, तो ये नंबर छोटा है आपके लिए. 30 नंबर 2 डिजिट नंबर बहुत छोटा नंबर है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो. दो मेथड में बताऊंगी आपको, छोटे नंबर के लिए और एक बड़े नंबर के लिए. ठीक है, तो फिलहाल ये नंबर बहुत छोटा है, 30 बहुत छोटा नंबर है. तो 30 आपको कब कब मिलता है, आप थोड़ा सा रिकॉल कीजिए. 30 कब मिलता है आपको? 10 3 30. क्लियर? 3 10 30. क्लियर? नेक्स्ट 6 5 30. नेक्स्ट 31 30. और कभी 30 मिलता है आपको? सोच के बताइए. ओके, तो 10 3 30, 6 5 30, 5 6 30, 31 30. और एक भी है आपके पास 15 2 30, 2 15 30. क्लियर? अब आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, उसमें आपको ढूंढना है, आपको आना है 11. यहाँ देखिए 10 + 3 13, दोनों को माइनस करेंगे 7. हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 11. ये नहीं मिल रहा है. क्लियर? नेक्स्ट 6 + 5 11. यस, 11 आ रहा है. यहाँ देखिए 30 + 1 31, दोनों को माइनस किया 29. नो. दिस वन ऑल्सो, दोनों को प्लस करेंगे 17, दोनों को माइनस करेंगे 13. नो. तो हमें जो 11 मिल रहा है किससे मिल रहा है? 6 एंड 5 से मिल रहा है. ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अब 6 + 5, यहाँ पे देखिए इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है प्लस. मीन्स इन दोनों को प्लस भी करना है और दोनों का सिंबल भी क्या रहना है? प्लस. तो हम लोग क्या लगाएंगे? प्लस प्लस. यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है? x. तो हम यहाँ पे लगाएंगे 6x एंड 5x. क्या आपको क्लियर है? क्लियर है? तो हम लगाएंगे 6 और 5 मिला था, हमें मिलना था 11. ये प्लस में है तो हम लोग दोनों में लगा देंगे हम लोग प्लस 11x. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11x. दैट मीन्स 11 के बदले में हमको लिखना है. ठीक है, हम इसको रिप्लेस करेंगे 6x + 5x. क्लियर? ओके, यहाँ देखें, इसको वैसे ही लिखना है 3x² प्लस 11x. 11x को लिखोगे आप 6x + 5x. ओके, फिर ये वाला प्लस 10. यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा? क्लियर? अब आपके पास 4 टर्म्स हैं, इसमें से आपको कॉमन निकालना है. ओके, आपको कॉमन निकालना है. अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों को देखिए. क्लियर? इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है? कॉमन मीन्स ये नंबर्स पहले देखिए 3 एंड 6. HCF कौन सा है इसका? इन दोनों का HCF निकालना है 3 एंड 6. ओके, तो 3 एंड 6 का HCF कितना होगा? 3 और 6 का HCF होगा 3 एंड 6 का HCF होगा 3. 3 1 3, 3 2 6. और इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 3 इज द HCF. तो कॉमन क्या आ गया हमारे पास? 3. और यहाँ पे देखिए दोनों में x² और x, जिसका पावर कम है उसको आप बाहर निकालिए. क्लियर? अब इन दोनों को हमें डिवाइड करना है. एक्चुअली कॉमन निकालना है, इसका मतलब है कि हम डिवाइड कर रहे हैं, इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं. क्लियर? तो 3 कैंसिल, x² एंड x. तो यहाँ पे कितना बचा? 1x. क्लियर? ये हो गया नेक्स्ट टर्म इन दोनों को. तो 3 1 3, 3 2 तो यहाँ पे बचा 2 और x और x कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा. ठीक, नेक्स्ट में प्लस. अब इस टर्म में देखिए 5 एंड 10. 5 एंड 10 का HCF जब निकालोगे तो आपको मिलेगा 5.
ओके तो आप निकाला 5, x यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, मीन्स आपका कॉमन हो गया 5। अब इन दोनों को देखिए, 5 और 5 कैंसिल हो गया, बचा कितना x, ओके प्लस अगेन 5 and 10 divided, 5 2s are 10, what is left 2. Now in this case x plus 2 both are common in each term, clear? तो इसमें हम क्या करेंगे, फिर से x plus 2 को कॉमन निकाल लेंगे, ओके x plus 2 बाहर आ गया, x plus 2 कॉमन आ गया, तो बचा कितना 3x plus 5, तो 3x plus 5 और ये जो है इक्वल्स टू 0 है, इक्वेशन है, तो हमको इसमें लगाते जाना है इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0, तो 2x कॉमन आ गया, बचा कितना 3x plus 5 equals to 0. What does it mean? It mean either x plus 2 equals to 0 or 3x plus 5 equals to 0. या तो ये 0 के बराबर है या ये इसके 0 के बराबर है, और x equals to इसको यहाँ लेकर जाइए -2 एंड यहाँ 5 को उस तरफ ट्रांसपोज कीजिए -5 और x equals to -2, x equals to -5, 3 को यहाँ ले जाइए by 3. So roots of given equation are -2 and -5/3. क्लियर? ओके ये क्लियर हो गया होगा आपको. ओके अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन में. ओके हियर एक काम करते हैं, डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रफ में भी लिख सकते हो. तो a इज, सबसे पहले a लिख लीजिए, गलत नहीं होना. तो a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू -9. ओके तो सिंबल मत छोड़िए, साइन मत छोड़िए. c इक्वल्स टू -100. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? मल्टीप्लाई a एंड c, a इंटू c. तो 4 इंटू -100 मिला हमें 400. मीन्स अब 400 को हमको दो टर्म में ऐसा तोड़ना है कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 400 आए. दो नंबर्स हमको ऐसे चूज़ करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 400 आए, लेकिन उनको प्लस या माइनस करें तो हमें मिलना है b क्या है -9. क्लियर? अब 400 काफ़ी बड़ा नंबर है और ये 400 प्लस इंटू माइनस -400 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलना है -400. ठीक है, अब इसका करने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले हम लोग ये 400 का माइनस छोड़ दीजिए, 400 का हमें निकालना है फैक्टराइजेशन. फैक्टर्स करेंगे, इसका फैक्टर्स निकालेंगे. ओके 400 का फैक्टर्स निकालिए आप. तो 2 2s are 4, क्लियर? 2 1s are 2, अगेन 2 2 5s are 10, अगेन 2 2 2s are 2 5s are 25. इट इज़ डिविजिबल बाई 5 5 5s are 25, 5 1s are 5. क्लियर? ओके अब हम क्या करेंगे, इसमें ग्रुप बनाएंगे हम. ओके जैसे टीम बनाते हैं ना, टीम में हम ए मेंबर्स को लेते हैं, फिर उस मेंबर को अलग करते हैं, उस तरह हम चेक करेंगे. अब मुझे पता नहीं है इसमें, तो हम एक काम करते हैं, ग्रुप कर लेते हैं, दो ग्रुप में बांट लेते हैं इनको. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसको ग्रुप में बांटा और इनको अलग ग्रुप किया. क्लियर? और 2 2s are 4 2s are 8 मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 8, ये है 5 2 5s are 10 10 5s are 50. अब हम चेक करेंगे इन दोनों को प्लस करके या माइनस करके. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा. ओके लेकिन इन दोनों को प्लस या माइनस करके देखते हैं हमारा -9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ओके तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 58 और माइनस करेंगे तो 42. मीन्स ये वाला ग्रुप हमारा ठीक नहीं है, हमारी ये टीम ठीक नहीं है. तो हम नेक्स्ट टीम बनाएंगे. उस टीम में एक काम करते हैं, इस टीम में हम इसको भी ले लेते हैं. ठीक है, और इन दोनों को इनका अलग टीम बनाते हैं. तो 5 और 5 का अलग टीम हो गया. 5 5s are 25, 2 2s are 4 2s are 8 2s are 16. ओके तो 16 और 25 को प्लस करते हैं तो हमें मिलता है 41, माइनस करते हैं तो हमको मिलता है 9. क्लियर? तो इन दोनों को माइनस करने से हमको मिल गया 9, तो हो गया 25. और नेक्स्ट नंबर है 16. ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, 16 एंड 25. और आपको इन दोनों को माइनस करने से कितना मिल रहा है? आना कितना है हमें? -9 मिलना है. ओके तो -9 यहाँ पे देखिए, -9 मीन्स इन दोनों को क्या करने से 9 आता है? दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से, घटाने से आता है. घटाने का मतलब है एक नंबर प्लस में होगा, दूसरा नंबर माइनस में होगा. कौन सा नंबर प्लस में होगा, कौन सा नंबर माइनस में होगा, ये डिसाइड करेगा. तो ये माइनस है
ओके तो जो लार्जर नंबर है, जो बड़ा नंबर है, उसके सामने आप माइनस लगाइए, छोटे नंबर के सामने प्लस। प्लस माइनस होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। आप इसके सामने क्या होगा, कोएफिशिएंट है x है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर भी x लगा लीजिए, 16x माइनस 25x। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, इसका तरीका है फोर एक्स स्क्वायर माइनस 9x के बदले में लिखेंगे हम ये वाला नंबर, ठीक है, प्लस 16x माइनस 25x इसके बदले में, ठीक है, केवल इतना लिख लिए। अब बचा क्या, माइनस 100 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, हमें कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, ओके। इन दोनों में कॉमन 4 एंड 16 मीन्स 4 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम लोग निकालेंगे 4 एंड एक्स स्क्वायर एंड एक्स इज कॉमन, ठीक है। तो इन दोनों को देखिए, कंपेयर कीजिए, इन दोनों को डिवाइड कीजिए, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, x एंड एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, बचा x प्लस 4 4 जा 16, जस्ट डिवाइड इट, इसको इससे डिवाइड कीजिए, तो 4 4 जा और x तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया, प्लस यहाँ पे देखिए माइनस, क्लियर, माइनस और ये 25 और 100, इसमें से आप बोलोगे इसमें 5 कॉमन है, ओके। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर कि 25 और 10 में हम कॉमन किसको निकालेंगे, तो हमें निकालना है HCF। चलिए देखते हैं इसका HCF कितना है, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, अगेन 5 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स हमारा HCF हो गया 25, क्लियर। तो 25 को अभी हम कॉमन निकालेंगे, ओके, टेक आउट कॉमन 25, ओके, लुक एट दिस, 25 गेट कैंसिल, बचा व्हाट इज लेफ्ट, x। जब माइनस हम कॉमन लेते हैं तो सिंबल चेंज हो जाएगा, ये माइनस हमने कॉमन लिया तो ये हो गया प्लस, ये माइनस हो जाएगा प्लस, 25 4 ज़ा 100, क्लियर, ओके। नाउ x प्लस 4 अगेन कॉमन, टेक आउट कॉमन x प्लस 4, ये जब इसको हम कॉमन ले लेते हैं तो बचा क्या, 4x माइनस 25, तो 4x माइनस 25 इक्वल्स टू 0, क्या, और what does it mean, 4x plus 4 equals to 0 and 4x minus 25 equals to 0, or what is the value of x, plus 4 become minus 4, here 4x equals to 25 or x equals to 25 by 4, clear। These are the roots को हिंदी में बोलेंगे मूल ज्ञात कीजिए था आपका द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए, मूल मतलब रूट्स, तो इसके मूल हो गए ये वाले, ठीक है। तो देयरफॉर रूट्स आर -4 एंड 25 by 4, क्लियर, ओके। कम टू द नेक्स्ट वन, ठीक है, आगे बढ़े। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। ये रफ वर्क मस्ट है, अगर ये रफ वर्क नहीं होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्लियर, ओके। कम टू दिस वन, थर्ड वन, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बाई 8, इसे कैसे करोगे, सेम वही मेथड है, आपको यही फॉलो करना है, बट ये 8 है तो आप क्या करोगे, यू विल मल्टीप्लाई ईच टर्म बाई 8, तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 8 इंटू 2x स्क्वायर, 8 इंटू x प्लस 8 इंटू 1 बाई 8 इक्वल्स टू 0 इंटू 8, when you multiply 0 with any number you will get same, that is 0, ओके। तो आपको मिला 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 कैंसिल, 1 इक्वल्स टू 0, क्लियर। इसको आप इजीली कर सकते हो, कैसे करोगे, दैट इज हियर a equals in the same way, okay, by splitting the middle term 16, b equals to minus 8 and c equals to 1, next step will be a into c, so 16 into 1 that is 16, क्लियर। अब 16 कैसे मिलेगा आपको, अब जानते हैं 16 कब मिलता है, 2 8 ज़ा 16, और कब मिलता है 4 4 ज़ा 16, 16 1 ज़ा 16, ओके, 8 2 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, ओके। इसमें देखिए आपको मिलना है -8, ओके, क्लियर है ये,
ओके, अब देखें a इंटू सी के 16, तो हमारे पास 3 ऑप्शंस आ गए। ओके, तो इसमें से हमें मिलना है -8। 8 कब मिल रहा है? इन दोनों को प्लस करने से 10, 6, नो, 4 + 4, यस, हमें मिल गया है 2 नंबर्स मिल गया है 4 + 4। तो 4 + 4 करने से हमें मिलेगा 4 + 4 किए तो हमें मिलेगा 8। हमें मिलना कितना है? -8। दैट मीन्स हमें मिलना है -8, ऐड भी करना है और दोनों का एडिशन सिंबल क्या होना है? माइनस में आना है। दैट मीन्स -4 -4। तो हम यहाँ पे रखेंगे 16x², 8x को लिखोगे आप -4x, अगेन ओके, -4x + 1 = 0। क्लियर? कॉमन, इन दोनों में कॉमन 4 and x। ओके, तो इन दोनों को करोगे तो मिलेगा आपको 4x -4x कैंसिल हो गया, -1 माइनस, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो क्या कॉमन है उसमें? 1 इज कॉमन, दोनों में 1 कॉमन है, तो 1 4x माइनस कॉमन लिया है हमने तो प्लस हो जाएगा, -1 = 0। और 4x - 1, 4x - 1 इज कॉमन, टेक आउट कॉमन, -4x - 1, what is left? 4x - 1 = 0, or that means 4x - 1 = 0, 4x - 1 = 0, this one = 0, this one = 0, or x equals to -1 will become 1 and 4 will become by 4। यहाँ पे भी सेम आंसर आया, तो हमारा रूट जो है रिपीट हो गया है। सो रिपीटेड रूट्स मिला, हमें 2 रूट्स मिले, दैट इज 1/4 and 1/4, therefore the roots are 1/4 and 1/4। क्लियर? Okay, come to the next one, next type, same question is same, types थोड़ा सा different है। Okay, question number 2, find the roots of following quadratic equations by factorization। same question है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण की मूल ज्ञात कीजिए by गुणनखंड विधि द्वारा। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको मिला है इर्रेशनल नंबर, यहाँ पे देखिए आपको मिला है इर्रेशनल नंबर्स या स्क्वायर रूट में नंबर्स हैं आपके √2। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इस क्वेश्चन में भी √3 देख के आप घबरा जाओगे। यहाँ पर भी √6 दिख रहा है, बी में √6 है, तो ये दोनों एक ही टाइप है, वो थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पे ए और सी पे रूट में है नंबर्स। क्लियर? और वहाँ पे बी में रूट है। तो हम पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें ए इक्वल्स टू आपको पता है √2, बी इक्वल्स टू 7 और सी इक्वल्स टू 5 √2। क्लियर? ए इंटू सी करोगे आप, फर्स्ट ए इंटू सी, तो आपको मिला √2 इंटू 5 √2। जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे है 1 इंटू 5 इज 5 इंटू √2 इंटू √2 2, दैट इज 10। √2 इंटू √2 2 क्यों होता है आपको शायद पता है, इसलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। ओके, अगर डाउट है √2 इंटू √2 2 क्यों होता है, दैट मीन्स √2 का मतलब ही होता है पावर 1/2। क्लियर? ये कितनी बार है? 1 and 2। जब हम इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो a⁻m होल रेज टू n, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, पावर्स का मल्टीप्लिकेशन, तो आपको मिला 2। क्लियर? तो √2 इंटू √2 इज 2। तो याद रखिए √3 इंटू √3 3, या 2 है, 2 का आपको रूट में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, रिवर्स में भी लिख सकते हो। तो 2 को लिखेंगे हम लोग √2 इंटू √2। क्लियर? यहाँ पे देखिए हमें मिला 10। अब हमारे पास नंबर्स है 10 कब कब मिलता है हमें? 2 5 5 1 5 + 2 7। तो हमारे पास नंबर हो गए, 7 के बदले में हम क्या लिखेंगे? 2x + 5x = 7x। हमें b ढूंढना है हमेशा, तो हमारा नंबर ये हो गया। क्लियर? तो हमें मिल गया बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसको फैक्टराइज करेंगे, 2x² प्लस ये हो गया 2x + 5x। क्लियर? इसके बदले में लिखना है तो a और c, ax² और c हम वैसे ही लिखेंगे, प्लस 5 √2 = 0। इसमें कॉमन और इसमें कॉमन ढूंढेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे √2 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, दैट मीन्स हम यहाँ पे 2 को, जैसे मैंने बताया था, 2 को रूट में कैसे लिखेंगे हम? √2 इंटू √2 x। क्लियर? एंड 5x + 5 √2 = 0। रफ वर्क है। क्या यहाँ पे देखिए इसमें कॉमन है आपका, ये रहा कॉमन, तो हम लेंगे √2x, यहाँ पे बचा x प्लस
रूट 2x तो कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा रूट 2 प्लस यहाँ पे देखिए 5 एंड 5, तो 5 कॉमन ले लेंगे हम, 5 अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए, 5 कैंसिल, x प्लस ये 5 यहाँ से चला गया सेकेंड टर्म, 5 कैंसिल हो गया, बचा रूट 2 इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ पे x प्लस 2 कॉमन है, टेक आउट कॉमन x प्लस 2, तो यहाँ बचेगा, जब जैसे इसको कॉमन ले लोगे बचेगा रूट 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, और व्हाट डज इट मीन, x प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0, ये पूरा 0 के बराबर है, या फिर दिस वन रूट 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, और द वैल्यू ऑफ x इज माइनस रूट 2 एंड हियर द वैल्यू ऑफ x इज प्लस 5 को वहाँ लिखोगे माइनस 5, रूट 2 यहाँ पे क्या कर रहा है, इनटू यहाँ पे जाएगा तो इट विल डिवाइड, सो द रूट्स आर क्लियर, रूट्स आर minus root 2 and minus 5 by root 2. Clear? Come to the next one. Same, a equals to 4 root 3, b equals to 5. Clear? And c is minus 2 root 3. Now we will multiply a and c. So a is 4 root 3 into minus 2 root 3. Plus into minus, minus 4 into 2, 8, clear, and root 3 into root 3, दिख रहा है आपको root 3 into root 3, तो root 3 into root 3, 3, आपको मिला minus 24, ओके, 24 का फैक्टर्स करेंगे हम, तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are and 3 1s are, हमें मिलना है 5, ओके, हमें मिलना है 5, चलिए देखते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, 2 2s are 4 2s are 8, और ये अकेला हो गया 3, 3 1s are 3, तो 8 minus 3 get 5, तो 5 का सिंबल है प्लस में, मतलब इन दोनों को माइनस भी करना है, इन दोनों को माइनस भी करना है, और सिंबल इसका क्या रहना है, प्लस, तो बड़े के सामने, बड़े जो नंबर्स है लार्जर नंबर के सामने प्लस, इसके सामने माइनस, और यहाँ पे ये है x, तो ये भी हो जाएगा x, क्लियर, तो ये हो गया 4 root 3 x square प्लस 8x माइनस 3x, इसके बदले में हमने ये लिखा, ओके, अब ये वाला नंबर लास्ट वन c माइनस 2 root 3 इक्वल्स टू 0, दिस वाज रफ वर्क, क्लियर, ओके, इसमें कॉमन क्या है 4 एंड x, ठीक है, 4 एंड x कॉमन है, तो यहाँ पे बचा रूट 3 दो x है यहाँ पे, x इंटू x प्लस 4, यहाँ पे देखिए x और x कैंसिल हो गया, 4 2s are 8, यहाँ बचा है 2, यहाँ पे माइनस 3 को आप कैसे लिखोगे, रूट 3 इंटू रूट 3 x माइनस 2 रूट 3 इक्वल्स टू 0, क्लियर, यहाँ पे 4x रूट 3x प्लस 2 माइनस कॉमन यहाँ पे क्या है रूट 3 एंड रूट 3, तो रूट 3 को हम कॉमन निकाल लेंगे, तो माइनस रूट 3, तो रूट 3x माइनस कॉमन है, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस ये रूट 3 बाहर आ गया, बचा 2 इक्वल्स टू 0, और रूट 3x प्लस 2 रूट 3x प्लस 2 ये कॉमन हो गया, तो कॉमन हम बाहर निकाल लेंगे, क्लियर, बचा कितना 4x माइनस रूट 3 इक्वल्स टू 0, और व्हाट डज इट मीन, अगेन this equals to 0 and 4x minus root 3 equals to 0, this equals to 0, or x equals to plus 2 will become minus 2 and root 3 by root 3, here x equals to minus 3 root 3 हो गया, माइनस रूट 3 वहाँ जाके माइनस प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 नीचे चला गया, therefore roots are this and this, clear, third one here a equals to 3, solution b equals to minus 2 root 6, c equals to 2, okay, a into c, 3 into 2 that is 6, आपको आना है b आना है आपको minus 2 root 6, ठीक है, आपको मल्टीप्लाई किया तो 6 मिला है, 2 into 3 या 6 1s are 6, मीन्स आपको 6 जो है, ठीक है, प्लस करने से आपको आना है माइनस 2 रूट 6, मीन्स ये रूट 6 आ रहा है, मीन्स रूट 6 प्लस रूट 6 कितना होगा 2 रूट 6, क्लियर है, तो हम क्या करेंगे
यहाँ पे माइनस का सिंबल आना है, मीन्स हमें मिला माइनस। क्लियर है? तो इसको हम लिखेंगे 3x² माइनस रूट 6x, इसके बदले में, केवल इसके बदले में। तो 3x² माइनस रूट 6x माइनस अगेन रूट 6 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक, नेक्स्ट रूट 3x² माइनस ये हो गया 2 इंटू 3। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 3 x, इसको भी वैसे लिखोगे आप, 6 है तो रूट 2 इंटू रूट 3 x प्लस 2 है, 2 को आप कैसे लिखोगे, रूट 2 इंटू रूट 2 इक्वल्स टू 0। मीन्स ये 3 को आप क्या लिखोगे, रूट 3 को आप लिख सकते हो रूट 3 इंटू रूट 3। ठीक है, जब हम कॉमन ले रहे हैं तो इसको लिखेंगे हम रूट 3 इंटू रूट 3। क्लियर है? रूट 3 इंटू रूट 3, इसमें कॉमन हो गया आपका रूट 3x, रूट 3x, तो यहाँ बचा रूट 3x² था x माइनस, ये तो कॉमन निकल गया, माइनस रूट 2, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे हम, कॉमन है रूट 2 एंड रूट 2, तो रूट 2 बाहर निकालिए। ठीक है, तो रूट 3x माइनस रूट 2, यहाँ से एक रूट चला गया, तो बचा आपके पास 3x, रूट 3x माइनस रूट 2। ओके, रूट 3x माइनस रूट 2 कॉमन आ गया, और ये बचा आपका रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ देखिए, इसका मतलब है रूट 3x माइनस रूट 2 और रूट 3x माइनस रूट 2। ओके, दिस मीन्स रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल्स टू 0 and this one root 3x minus root 2 equals to 0. Again root 3x equals to root 2, here also root 3x equals to root 2 or x equals to root 2 by root 3 and x equals to root 2 by root 3, or simply you can write 2 by 3 or x equals to root over 2 by 3. रिपीटेड रूट्स मिला आपको, सेम रूट मिला है, तो इसका रूट्स हो गया, इस इक्वेशन का रूट हो गया है रूट ओवर 2/3 एंड रूट ओवर 2/3। क्लियर हो गया आपको? आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके बच्चों, अब तक हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हम अगले क्लास में फिर मिलेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के साथ में। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।